गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका वर्क क्या होता है, फार्मूला क्या होता है एंड द टेक्निकल टर्म ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो एक एक करके हम लोग सिंपल पेंडुलम को देखते हैं। क्या होता है सिंपल पेंडुलम? तो हम लोग देखें, दिस इज द रिजिड सपोर्ट, this is the rigid support, S. This is the effective length of the bob. ये एक बॉब है, that is called bob. इसे बेटा बॉब बोलते हैं। ये बॉब है। दिस इज द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? वेटलेस होना चाहिए, वेटलेस होना चाहिए ये, एंड इन एक्सटेंसेबल होना चाहिए, मतलब लेंथ में बढ़े ना, ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए, और वेटलेस स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। ऐसे अरेंजमेंट को हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। अब सिंपल पेंडुलम करता क्या है? इफ वी पुश द सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द बॉब, इफ वी अप्लाइंग द सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द बॉब लाइक एज इन दिस वे, इस वे में अगर हम इस इधर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स से इसे पुश कर दें, देन द बॉब इज स्टार्टेड टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जहां पर कोई भी फोर्स एक्ट ना करे तो वहां पर बॉडी क्या होता है, ये हमारा बॉब ऐसे बिल्कुल रहेगा, और जैसे कुछ फोर्स लगाएंगे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। दिस पोजीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा इस वे में, और फिर लौट कर आ जाएगा इस वे में, और फिर ऐसे जाएगा, और फिर लौट कर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो टू एंड फ्रो, या कह सकते हैं बॉब की पोजीशन है ये। यहां पर ये बॉब की पोजीशन है, ये ओ, दैट इज कॉल्ड ओ, A position and B position. This arrangement is called simple pendulum. हाँ, एक चीज बेटा याद रहे, जो हम लोग घरों में वॉच होता है, वो वॉच जो होता है उसमें सिंपल पेंडुलम यूज नहीं होता है, उसमें कंपाउंड पेंडुलम यूज होता है। ठीक है, तो उसमें कंपाउंड पेंडुलम यूज होता है, और सिंपल पेंडुलम जो होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सिंपल पेंडुलम में ये ओवरऑल आपने देखा कि इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो ये है सिंपल पेंडुलम, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जिससे हम लोग ऑक्सीलेशन बोलते हैं। अब ये ऑक्सीलेशन, यहां पर जो ऑक्सीलेशन की बात हो रही है, उस ऑक्सीलेशन का जो फार्मूला आएगा टाइम पीरियड का, T इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी f भी आ सकता है। एक और स्टैंडर्ड फार्मूला है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G होता है, वेयर L इज द इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट S एंड सेंटर ऑफ द बॉब। तो सेंटर ऑफ बॉब एंड सपोर्ट S के बीच की डिस्टेंस को इफेक्टिव लेंथ L बोलते हैं। G इज द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, T इज द टाइम पीरियड। तो यहां पर हमने देखा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन किस पर डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस के स्ट्रिंग के लेंथ पर भी, और ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड थिंग्स इज द टाइम पीरियड,
सॉरी बेटा, द टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो यहां पर इससे कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है बेटा कि ये लेंथ, इफ लेंथ इज इंक्रीज देन टाइम पीरियड इज ऑल्सो इंक्रीज, इफ लेंथ इज डिक्रीज टाइम पीरियड इज डिक्रीज। अगर कोई सब, एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, अक्सर पूछ लिया जाता है कि इफ अ गर्ल इज सिटिंग, ऐसे सपोज कर लेते हैं झूला है और उस झूले पे एक लड़की बैठी हुई है, तो अगर वो लड़की बैठी है और वो यहां पर खड़ी हो गई, तो टाइम पीरियड उसका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो आप देखिए बेटा, टाइम पीरियड देखिए, अगर ये बैठी हुई है तो यहां इसके जो हेड है, इसका जो हेड है, गर्ल्स का हेड यहां पर है। अगर ये झूले पर खड़ी हो गई तो इसका हेड यहां आ गया। अगर हेड इसका यहां पर है तो सेंटर ऑफ मास यहां होगा। इट मींस इसका लेंथ सेंटर ऑफ मास से इफेक्टिव लेंथ एल होगा। खड़ी हो गई तो इसका हेड यहां आ गया, तो सेंटर ऑफ मास भी सिंपल सी बात है कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा। और किधर डिस्प्लेस्ड होगा? टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट। और रिजिड सपोर्ट की ओर जैसे ही इसका थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा पहले से। सपोज कर लेते हैं एल डैश, और यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां आया और पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहां था। तो आप देख रहे हैं कि L इज ग्रेटर देन L डैश। तो यहां पर L ग्रेटर है तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इसका टाइम पीरियड अंडर रूट L, और इस वाले का टाइम पीरियड L डैश, और इस वाले का टाइम पीरियड T प्रोपोर्शनल अंडर रूट L। L इज ग्रेटर देन L डैश, तो L क्या है बेटा? ग्रेटर है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। और L डैश स्मॉलर है तो टाइम पीरियड भी स्मॉलर हो गया। इन दिस रेफरेंस T डैश इज लेस देन T। तो T डैश अगर तो इस कंडीशन में T डैश कैसा होगा? T से छोटा होगा। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा और इसका टाइम पीरियड कम होगा। अगर कोई भी लड़की झूले पर बैठी है और बैठे बैठे खड़ी हो गई तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। पहले टाइम पीरियड उसका बड़ा था। तो टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ जितना ज्यादा टाइम पीरियड उतना ज्यादा, लेंथ जितना कम टाइम पीरियड उतना कम। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन देखिए क्या होता है। अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंक्रीज कर गया तो टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये हमें बताता है। द सम टेक्निकल टर्म ऑफ द सिंपल पेंडुलम भी देखें, कुछ इसके टेक्निकल टर्म हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये अब ऊपर जा रहा है, अगर इसको ऊपर में लें और दिस इज द नेगेटिव, ये फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया। और टू एंड फ्रो मोशन को अगर हम इन शॉर्ट ऐसे थोड़ा सा टाइम के लिए समझने के लिए बना लें तो ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं एम्पलीट्यूड। Amplitude is represented by symbol A. The maximum displacement from the mean position of the bob. It means situation SO से SB के बीच ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यहां पर देखिए, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसी को मीन पोजीशन भी बोलते हैं। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हुआ जितना होगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चीज इसमें आता है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन।
टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन को बेटा कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन? किसी बॉब को हम यहां से डिस्प्लेस करें ओ पॉइंट से बी पर जाए और बी से फिर ओ पर आए, और यहां से देखिए ओ से ए पर गया और ए से फिर ओ पर आ गया। इतने में यानी कि वन साइकिल, ऐसे वन साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम ले रहा है ये बॉब, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम बॉब लेता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट टर्म आता है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? एक सेकंड में ये बॉब जितना साइकिल कंप्लीट कर लेता है, जितना साइकिल ऐसे यहां से चलते हुए ऐसे ऐसे, या कह सकते हैं कि ओ पॉइंट से बी पर आके ए पर एक सेकंड में जितनी बार ये टू एंड फ्रो मोशन कर लेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टू कंप्लीट द नंबर ऑफ साइकिल इन अ 1 सेकेंड ऑफ द बॉब, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टू कंप्लीट द नंबर ऑफ साइकिल इन अ 1 सेकेंड ऑफ द बॉब, बॉब का एक सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट होगा, जितना रोटेशन कंप्लीट होगा यहां पर, या ऑक्सीलेशन जितना कंप्लीट होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एफ। और टी और एफ में जो रिलेशन होगा, या कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन टी एंड एफ, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में यहां पर जो रिलेशन होगा टी इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। न्यूमेरिकल है बेटा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्यूशन इसका होगा द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम का होता है बेटा, सेकंड पेंडुलम t इक्वल टू 2.0 सेकेंड। और बोल रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम L इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें कैलकुलेट करना है। प्लेस वेयर द, जहां और ऐसे जगह पर ये सेकंड पेंडुलम है जहां की स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं t इक्वल टू 2π√L/g। t की वैल्यू हमें मालूम है 2 है, 2π की वैल्यू 3.14, √L कैलकुलेट करना है बेटा, और g की वैल्यू 9.8 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले यहां कुछ कैंसिल कर लेते हैं बेटा। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/3.14 अपान में जाएगा तो हो जाएगा यहां से, और √L/9.8 दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, 1/3.14 होल स्क्वायर L/9.8, L इक्वल टू 9.8 अपान 3.14 होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दैट वी विल गेट, या कह सकते हैं L इक्वल टू 1 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर। तो हमने देखा कि एक सेकंड पेंडुलम है जिसके लिए g की वैल्यू इतनी है और टाइम पीरियड 2.0 सेकंड है, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इफेक्टिव लेंथ कितनी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर होना चाहिए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा इसका। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 40 ऑक्सीलेशन इन 1 मिनट। एक सिंपल पेंडुलम है बेटा जो 40 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट कर रहा है इन अ मिनट। तो टाइम पीरियड इसका कितना होगा, टाइम पीरियड t इक्वल टू होता है टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। तो टाइम है 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स बेटा 60 सेकेंड,
एंड नंबर ऑफ अपॉन में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, तो 40 ऑक्सीलेशन कर रहा है ये। तो यहां पर t इक्वल टू 3/2 सेकेंड इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। फाइंड क्या करना है फर्स्ट में, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू रिप्रेजेंट होता है f से, फ्रीक्वेंसी f से रिप्रेजेंट होता है, f इक्वल टू 1/t होता है। देन f इक्वल टू 1/t की वैल्यू बेटा 3/2 रखेंगे, ये 3/2 की वैल्यू t की जगह पर चिपकाओ यहां से। तो f इक्वल टू 2/3 एंड f इक्वल टू 0.66 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होता है बेटा। सेकंड पॉइंट इज टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड तो यही आ गया, टाइम पीरियड यही आ गया, सेकंड टाइम पीरियड। अच्छा ये थोड़ा सा हो गया है, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। तो कंपेयर करना है, दो पेंडुलम है बेटा जिनके लेंथ ऑफ फर्स्ट पेंडुलम L1, इसे लेट कर रहे हैं बेटा। तो L1 इक्वल टू 1 मीटर एंड लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम L2 equal to 9 meter. We know that the formula is T1 is equal to, इसके रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड T1 2π √L1/g, और इसके रिस्पेक्ट में जो टाइम पीरियड है ये इसके लिए है, टाइम पीरियड T2 इक्वल टू 2π √L2/g। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो आप, तो T1/T2 2π L1/g एंड 2π L2/g। 2π से 2π कैंसिल, T1/T2 √L1/L2, जी भी कैंसिल हो जाएगा। देन T1/T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, टाइम पीरियड को कंपेयर करना है। T1/T2 L1 की वैल्यू 1 मीटर एंड L2 इज इक्वल टू 9 मीटर। देन T1/T2 इज इक्वल टू 1/3, रूट से बाहर आ जाएगा तो 9 से 3 आ जाएगा, 3 3 9 होता है बेटा, इसका स्क्वायर 3 का 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो T1 रेशियो T2 अगर देखें तो 1:3 मिलेगा। या कह सकते हैं फर्स्ट वाले का टाइम पीरियड 1 सेकेंड है तो सेकंड वाले का टाइम पीरियड 3 सेकेंड है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 वाले का टाइम पीरियड 1/3 इंटू T2, यानी कि सेकंड वाले के 1/3 के टाइम पीरियड के इक्वल होगा।